सोंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर हर घर में होना चाहिए। विंटर में इजीली अवेलेबल होती है, अदरक सस्ती होती है, बट समर में वही काफ़ी महंगी होती है। अभी गोंद के लड्डू, सोंठ के लड्डू बहुत सारे बनते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ कर सकते हो। मसाला टी बनाने में, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो खाने में डाल सकते हो, और काफ़ी सारा इसका बेनिफिट है। तो मैंने क्या किया है, 1 किलो अदरक ले लिया है, जो मात्र 50 रुपए में मुझे मिली है मंडी से। तो फिर अगर आप बनाओ तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आना, तो काफ़ी सस्ती मिलती है। तो मैंने क्या किया है, इसको सबसे पहले छील लिया है अच्छे से, और पानी में डुबा के हल्का सा हाथों से रगड़ के इसे साफ कर लिया है। आपको ज़्यादा देर पानी में नहीं डालना है, सिर्फ डुबाना है और उसको अपने हाथों से साफ करके निकाल लेना है। और एक टॉवल में मैंने बिछा लिया है इसको, अदरक को अच्छे से बिछा लिया है। उसके बाद इसे टॉवल से मैं पोंछ लूंगी। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, सूख जाना चाहिए। जब पानी मैंने इसे टॉवल से पोंछने के बाद फिर मैं इसे न्यूज़पेपर में बिछा दूंगी। न्यूज़पेपर में बिछाने से क्या होता है, जल्दी सूख जाती है। और ना, उसको चाहे तो आप धूप में रख दो 10-15 मिनट के लिए, वो भी चलेगा। ऐसे तो सौंठ जो है हम लोग को विंटर में ज़्यादा यूज़ होती है, सौंठ के लड्डू वड्डू बनते हैं ना, तो उसमें यूज़ होता है। बट इसके अलावा भी मेरे बेटे को है ना खांसी रहती है, तो फिर मैं अक्सर ही उसको खांसी हो जाती है, तो मैं हमेशा हनी में ये सौंठ पाउडर डालती हूँ, साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डालती हूँ। तो फिर मुझे ये इसकी ज़रूरत रहती है, तो मार्केट से लेने से अच्छा है आप 50 रुपए में लेके आओ घर में, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार होती है। तो फिर मैंने अदरक को बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले से इतना अच्छा नहीं होता है, तो बड़ा वाला हो ग्रेटर तो उसी से कीजिएगा। नहीं तो एक और ऑप्शन मैंने बताया है, चॉपर से भी आप चॉप कर सकते हो। मैंने ½ kg को ग्रेट किया है और ½ kg को चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। मुझे तो ग्रेट करना ज़्यादा इजी लगा। और तो आप देख सकते हो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं काफ़ी आसानी से। तो इसे मैं अलग प्लेट में डालूंगी। इसी तरीके से मैं सारा बना लूंगी। अब मैंने 2 तरीके से आपको दिखा दिया है कैसे चॉप करना है या कैसे ग्रेट करना है, तो दोनों को अलग अलग प्लेट में ही सुखानी है। तो मैंने इन दोनों को धूप में अलग अलग प्लेट में डाल के सुखा दिया है। और इसको क्या करना है, 3 दिन तक मैंने इसे सुखाया है। पहले दिन इसे सुखाने के बाद मैं शाम में रूम के अंदर लेके आई। फिर दूसरे दिन धूप में रखने के टाइम पे आप अपने हाथों से फैला लो इसको दोबारा, ठीक है ना, थोड़ी गीली रहेगी दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन आप फिर से क्या करना, शाम में अंदर लेके आना। फिर तीसरे दिन फिर धूप दिखाना। तो आप देखिए 3 दिन धूप लगने के बाद कैसी हो जाएगी, बिल्कुल रंग बदल जाएगा। और आपको एकदम कम क्वांटिटी में दिखेगी कि काफ़ी कम हो गई है वो। लेकिन उसके बाद जब आप मार्केट में इसका प्राइस चेक करोगे, 50 ग्राम मैं लेके आई हूँ मार्केट से सौंठ पाउडर 40 रुपए में, 50 ग्राम मात्र। तो आप सोच सकते हो 50 रुपए में मैंने कम से कम 200 ग्राम तो मेरा आराम से बन के तैयार हुआ है। तो 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में घर में बन सकता है। तो आप ज़रूर से, अगर आपके घर में काफ़ी यूज़ है सौंठ पाउडर का, तो घर पे ही बनाएं। तो अब मैंने इसे पीस लिया है, ये हल्का सा दरदरा मुझे दिख रहा है, तो मैंने एक बार और इसे अच्छे से पीस लिया है। एकदम एकदम पाउडर बना दिया है मैंने इसको। ये डिपेंड कर रहा है आपका यूज़ क्या है इसका। आप अगर चाहो ना, आधा जो है ना, आप आधा पीस लो और आधा को पीसो मत, आधा डब्बे में डाल के रख दीजिए। आप जब भी चाय बनाए ना गर्मियों में, तो थोड़ा सा वो डाल दीजिएगा चाय में, क्या खुशबू आएगी। जब मैं इसे पीस रही थी ना, आप यकीन मानिए, जैसे मिर्ची पीसने वक्त आंखों में चुभता है ना, अदरक को पीसने वक्त मेरे नाक में बहुत तेज स्मेल आ रही खुशबू। जब मैं सूंघ रही थी ना, मुझे इतना फ्रेश लग रहा था, ये मैं आपको क्या बताऊं। तो आप भी अगर इसी तरह से ट्राई कीजिए और घर में ही सोट बना के रखिए। इसका मल्टीपर्पस यूज होता है। इसे गर्मियों में भी आप चाय में यूज कर सकते हो, और इसे काफी सारे और चीजों में भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी मिलेंगे फिर से।
एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। अगर आपके फ्रिज में जगह हो तो आप चाहे तो फ्रिज में भी इसे स्टोर करके रख सकती हैं। ऐसे तो ये खराब नहीं होती है। मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है, काफ़ी सारी और ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं इसे बाहर ही रखूंगी। आप इसे साल भर तक भी बाहर रखेंगे तो ये खराब नहीं होने वाली है।